इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिन्हुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्उन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्ज़ु मिन्हुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिय व अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब व नज़्ज़लना मिनस समाइ माअन मुबारकन फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन्नख़्ल बासिक़ातिन लहा तलउन नज़ीद रिज़्क़न लिलइबादि व अह्यैना बिही बल्दतन मैतन कज़ालिकल ख़ुरूज कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूहिन व अस्हाबुर रस्सि व समूद व आदुन व फ़िरऔन व इख़्वानु लूत व अस्हाबुल ऐकति व क़ौमु तुब्बअ कुल्लुन कज़्ज़ब रुसुला फ़हक़्क़ वईद क़ाल अल्लाहु फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ह व ला तत्तबिऊ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। मोहतरम हाज़रीन जुमा, सबसे पहले उस अल्लाह वहदहु ला शरीक की तारीफ़ व तौसीफ़ हम्द व सना बराई व किब्रियाई जिसने हमें अदम से वजूद बख्शा, बादहू अल्लाह के भेजे हुए जुमला अम्बिया और रसूल की जमात पर दरूद व सलाम नाज़िल खुसूसन आखिरी नबी फ़िदाई उम्मी व अबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला अब्दिका व रसूलिका मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अभी मैंने आपके सामने खुतबा मसनूना के बाद सूरह बकरा की एक मशहूर व मारूफ़ आयत की तिलावत की है, ग़ालिबन आयत नंबर 208 है। इसी आयत के ज़िम्न में कुछ बात आज के जुमा के खुतबे में जब तक वक्त साथ देगा इंशाअल्लाह रखूँगा। अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर में बतौर ख़ास ईमान के दावेदारों को मुखातब करते हुए कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ह। बड़ी अजीब बात है कि अल्लाह ताला ने ईमान वाले को ही मुखातब करते हुए कहा कि ऐ ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनु। कुरान करीम में अल्लाह ने कहीं पर या अय्युहन्नास का लफ्ज़, और आप में से बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अरबी ज़बान सीख रहे हैं तो नास तमाम लोगों को कहते हैं, लेकिन जब कुरान करीम में कहा जाए कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु तो उससे मुराद अहले ईमान ही होते हैं। तो अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर में बतौर ख़ास ईमान के दावेदारों को मुखातब करते हुए कहा कि ऐ ईमान वालो, उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ह, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, वला तत्तबिऊ ख़ुतवातिश शैतान, और शैतान की पैरवी न करो, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, कि बेशक वो तुम्हारा क्या है, शैतान खुला हुआ दुश्मन है। ये इस आयत का तर्जमा है।
इस आयत से पहले एक आयत और कुरान करीम सूरह बकरा की ही पढ़ें ताकि आपको बात और समझ में आए। अल्लाह ने यहूदियों को मुखातब करते हुए उस आयत के अंदर में कहा कि अफ़तुमिनून बिबादिल किताबि व तकफ़ुरून बिबाद फ़मा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया व यौमल क़ियामति युरद्दून इला अशद्दिल अज़ाब वमल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून। ये आयत नंबर ग़ालिबन 85 है। अल्लाह ताला ने यहूदियों का तज़किरा करते हुए इस आयत के अंदर में कहा कि यहूदियों तुम्हें क्या हो गया कि तुम बाज़ चीज़ों पर ईमान लाते हो। अफ़तुमिनून बिबादिल किताब व तकफ़ुरून बिबाद, और बाज़ चीज़ों का इनकार करते हो। फ़मा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम, तुम ऐसा करोगे तो इसके नतीजे में हम तुम्हें क्या करेंगे, दुनिया के अंदर में ज़लील व रुस्वा कर देंगे, और यही नहीं क़यामत के दिन भी तुम्हें बड़े सख्त अज़ाब से दो चार करेंगे। इन दोनों आयत की रोशनी में एक सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने यहूदियों का तज़किरा बार बार कुरान करीम में किया है, क्या मतलब है? यहूदियों या उम्म साबका का कुरान करीम आप उलट करके देखें, उम्म साबक पिछली उम्मतों के वाक़यात से कुरान भरा पड़ा हुआ है। इस उम्मत की बड़ी बदनसीबी है, या इस कुरान करीम के लिए कह लें कि ये वो किताब है बिला किसी इख्तलाफ के रूए ज़मीन पर सबसे पढ़ी जाने वाली किताब है। वहीं एक बड़ी हकीकत ये भी है कि यही वो किताब है जो सबसे ज़्यादा न समझ कर पढ़ी जाने वाली किताब है। यही वो किताब है कुरान करीम जिस किताब को सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है, और यही वो किताब है जिस किताब को सबसे कम समझ करके लोगों ने पढ़ा। नतीजतन गुमराही पैदा हुई। तो सवाल ये पैदा होता है कि यहूदियों ने जब ऐसा किया कि बाज़ चीज़ों पर वो ईमान लाए जो चीज़ उनके ख्वाहिशात से मिलती जुलती थी, जो चीज़ करना उनके लिए आसान था उसको तो किया, और जो चीज़ मुश्किल मालूम होती, जो चीज़ उनके इससे टकरा जाता ख्वाहिशात से, उसको छोड़ देते। तो नतीजे में अल्लाह ने क्या किया, यहूदियों को दुनिया के अंदर में अल्लाह ने कहा कि हम ज़लील रुस्वा कर देंगे। तो क्या यही काम अगर हम ईमान वाले उम्मत मुहम्मदिया अगर करें तो करें? क्या कर रहे हैं? आज इस्लाम को हमने अपने मनमाना तरीके से चलाया, इस्लाम के मुताबिक खुद को नहीं ढाला है, इस्लाम के मुताबिक खुद को नहीं ढाला। मसलन आज की ही बात आप ले लीजिए, माजरत के साथ, आप में से बहुत सारे लोग, असल मुसलमानों का अगर तकसीम किया जाए जमात में, इसमें तो कई उनकी जमात बन जाएगी। उनमें से एक तबका है, नमाजियों का तबका है, 5 वक्त कहते हैं कि नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्त नमाजी कहते हैं, लेकिन आप उठा करके देखें नमाज फज्र की हालत, नमाज फज्र में तमाम मसाजिद को आप उठा करके देखें, बिलखुस दूसरी नमाजों के बिलमुकाबिल। मैं एक मोटी सी मिसाल आपको दे रहा हूँ। इसीलिए उलमाए किराम ने इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाने को, कि इस्लाम को 5 शोबों में तकसीम किया है, 5 हिस्सों में। उनमें पहला अकायद है, इसी तरीके से इबादात का बाब है, दूसरा मुआमलात है, मुआशरत है, अखलाक है। इन 5 के मजमूए को उलमाए किराम ने, अहले इल्म ने जो है इस्लाम बताया, इन 5 को अपनाने को इस्लाम बताया। आज हम ये समझ रहे हैं कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम पक्के नमाजी हैं, हम इस्लाम को पूरे तौर पर मान रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जिस जमात से हैं हम लोग ये समझते हैं कि कुरान और सुन्नत को मान रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या यही सिर्फ इस्लाम में इसी पर इक्तिफा कर लेना काफ़ी है? नहीं। ये तो मुमकिन है, ये हो सकता है कि कोई आदमी अकायद के बाब में, ईमानियात के बाब में काफ़ी पुख्ता हो सकता है कि इबादत में कुछ कमज़ोरी हो, इबादत उस हद तक ना हो, मुआशरत उसकी लेकिन बिल्कुल सिफर हो, ईमानियात काफ़ी पुख्ता है, वो अकीदे में बहुत ठोस है, बहुत मजबूत है,
लेकिन इबादत के बाब में बिल्कुल सिफर है, या ये कि मुआशरत के मामले में वो, या मामलात के मामले में नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अल्लाह ने कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, और शैतान की इत्तबा न करो, शैतान के नक्शे कदम पर न चलो, इसलिए कि शैतान आपका खुला हुआ दुश्मन है। आप उठा करके देखिए, मैं दूसरों की बात नहीं करता, अपनी जमात की मैं बात करता हूं। लोग लंबी चौड़ी बात करते हैं, हदीस में उनकी जबान के नोक पर सहाय सित्ता, बुखारी मुस्लिम और जितनी भी कुतुब हदीस है वो गिना देंगे, लेकिन जब उनका मामला आएगा तो सर खुजलाने लगेंगे। मैं मोटी सी बात कहता हूं, बहुत लोग जब लंबी चौड़ी बात करता, मैं कहता हूं कि आपने नमाज फजर पढ़ी है, तो मौलाना साहब वो बगल लगते हैं झांकने, अरे लंबी चौड़ी बात कर रहे हो। इसी तरीके से आज मुआशरत को आप ले लीजिए, मुसलमानों का जो रहन सहन है, मुआशरत मतलब मेरा रहन सहन, हम जिसके साथ उठते बैठते हैं, चलिए हम ईमानियात में मान लेते हैं कि हम ठीक हैं, किसी हद तक इबादात में भी ठीक हैं, क्या मामला चलेगा? मुआशरत में बिल्कुल हम पीछे हैं। ज्यादा दूर मत जाइए, हमारे और आपके वालिदैन जब तक बेटे की शादी नहीं हुई थी, बेटा माँ बाप का फरमाबरदार था। असल इम्तिहान होता है शादी के बाद, एक तरफ बीवी है, दूसरी तरफ माँ है। आज बहुत सारे बूढ़े वालिदैन अपनी आंखों में आंसू लिए हुए अपने औलाद की शिकायत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह औलाद को अल्लाह ने साहिब सरवत बनाया है, दूसरों पर वो माल निछावर कर रहा है, लेकिन उसका खुद का माँ बाप, खुद मैंने देखा है और मेरी आदत है कि मैं जब किसी बहुत बूढ़े ज़ईफ आदमी को कोई काम करते देखता हूं तो मैं पूछता हूं कि चाचा आपका कोई है नहीं क्या? बड़े अफसोस भरे, बड़े दिलसोज आवाज में वो कहता है कि बाबू है तो, लेकिन देखता नहीं। एक माँ बाप 5-5, 6-6, 7-7 औलाद की किफालत करता है। और लंबी चौड़ी हम बात कर रहे हैं, मस्जिदों के अंदर में हम मस्जिद के मुंतज़िमीन भी बने हुए, बहुत सारे लोग हम में से ऐसे भी हैं, वो अपने आप को ऐसा साबित करते हैं कि वो इस्लाम और दीन के ठेकेदार हैं, लेकिन उनकी मुआशरत बिल्कुल इस मामले में आप उठा करके देखिए। अल्लाह ताला ने जहां कहीं भी हक की बात की है, अगरचे ये एक बड़ा मौजू है, मैं सरसरी तौर पर बात कह के गुजरूंगा, उनमें सबसे मुकद्दम जिसका हक है वो वालिदैन। नहीं पूछेगा अल्लाह कि आपने उस पर खर्च किया, इस पर खर्च किया, उस पर किया नहीं किया। आप ये दावा करते मेरा कमाया, वो आप किसके हैं? आप ये दावा करते हैं कि ये माल मैंने कमाया, मेरे माँ बाप का नहीं है, माँ बाप से नहीं मिला है। अरे तुम उसी माँ बाप के हो, तो फिर तुम्हारा कहां से हुआ? जब तुम उस माँ बाप के हो तो सारा कुछ तो उस माँ बाप का है तुम्हारे। आज उस माँ बाप ने तुझे इस काबिल बनाया तो आज बहुत काबिल बनने लगा तुम। बदनसीब है वो औलाद, बदनसीब है वो औलाद जिसके माँ बाप उससे कुछ कहने में डरते हैं। मैंने देखा है कि औलाद से माँ बाप अपनी कुछ कहने में डरता है कि पता नहीं वो क्या कहेगा, और आप दावा करते हैं कि हम इस्लाम को पूरे तौर पर मानते हैं। नहीं मानते हैं, नहीं चलेगा। और वही कुछ माँ बाप भी हैं, औलाद के साथ भी है। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ औलाद, कुछ माँ बाप भी ऐसे हैं, 4 बेटा है, एक ही बेटा को पूरा सब कुछ थमाए हुए हैं। क्या है भाई? तो ये बड़ा फरमाबरदार है हमारा, यही देख रेख करता है, हत्ता कि सारा कुछ उसी को सौंप दिया हुआ है। नहीं चलेगा। माँ बाप से भी अल्लाह बासपुरस होगा। यह हक आपको किसने दिया है? वो कर रहा है, उसका मामला उस पर छोड़ दीजिए, लेकिन आपको यह हक नहीं है। मशहूर हदीस है, वक्त नहीं है कि मैं उतना तवील में जाऊं। एक साहबी गालिबन नौमान बिन बशीर आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, कहा कि अल्लाह के रसूल, मैंने अपने एक बेटे को गुलाम दिया हुआ है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या तुमने अपनी और औलाद को भी दिया है? कहा कि नहीं।
कहा कि मैं जुल्म पर गवाह नहीं बनता, नहीं चलेगा। इसी तरीके से आप आगे बढ़िए, रिश्तेदारियों का हुकूक देख लीजिए, रिश्तेदारियों के मामले में देख लीजिए, आपका सगा रिश्तेदार, आपका सगा भाई मर रहा है बगैर दवाओं के, खाने को मोहताज है, आप नामो नमूद के लिए, शोहरत तलबी के लिए अपने माल को लुटा रहे हैं। जहां शोहरत की बात आ जाए, जहां स्टेज पर बैठाला जाएगा, क्या वहां इस्लाम नहीं है? इस्लाम को हमने अपने हिसाब से चलाया है। इस्लाम को हमने समझा कि इस्लाम सिर्फ मस्जिद के अंदर चले जाना का नाम है। ऐसा नहीं है। इसी तरीके से आप उठाइए, आगे बढ़िए, पड़ोसियों का हक है, बहुत बड़ा हक है। हत्ता के इतना बड़ा हक है कि हम मसलक तो छोड़ दीजिए, आपके मजहब का नहीं भी है। आज हम में से बहुत सारे लोगों का ईमान बहुत आला हो गया है, वो आज ये मेरे मसलक का नहीं है। अरे अल्लाह के बंदे, जब इस्लाम ये कहता है, इस्लाम में इस कदर कुशादगी है कि अगर तुम्हारा पड़ोसी है, अगरचे वो तुम्हारे मजहब का मानने वाला नहीं है, तुम्हारे हुस्न सुलूक का वो हकदार है। ये अलग बात है कि अगर रिश्तेदार है, फिर मुसलमान है, फिर पड़ोसी। उलमा ने कई इसके मरातिब बयान किए हैं। इसी तरीके से आप देख लीजिए हमारी मुआशरत, इसी मुआशरत में, इसी रहन सहन में, चूंकि हमारी माँ और बहनें भी गालिबन हाजिर हैं, पर्दे का भी मामला आ जाता है। आज हम निकाब पर जब बात करें, पर्दे पर बात करें, खुद मैंने देखा, मैंने मुशाहिदा किया है, ये मेरा प्रैक्टिकल ये है, मैं जो भी बात करता हूँ प्रैक्टिकली। आज अपने मोहल्ले से निकली, निकाब लगा करके निकली, लेकिन जब वो बड़ा बाजार में पहुंची, जहां अब उनको महसूस होता है कि कोई अब अपना यहां नहीं है, वहां वो पर्दा और बुर्का और ग्लव्स और सारा कुछ निकल करके वो चला जाता है बैग में। ये किस तरह का पर्दा है? कुछ लोगों को मैंने देखा कि मौलाना साहब से पर्दा है और कंप्यूटर टीचर जब आएगा तो दम आमने सामने बैठ करके अब उससे बराह रास्त गुफ्तगू। ये किसको धोखा दिया जा रहा है? ये किस तरह का पर्दा है? ये इस्लामी पर्दा है या समाजी पर्दा है? ये समाज को दिखाने के लिए? मुझे कहने दीजिए कि आज का बुर्का तो ऐसा बुर्का है कि उस बुर्के के ऊपर एक और मजीद बुर्का चाहिए, ऐसा नक्शो निगार किया हुआ। इस तरह का तंग है कि जिस्म के आज़ा, जिस्म के नशेब व फराज आपके समझ में आ रहे हैं। बुर्का का तो, निकाब का तो मतलब यह है कि बिल्कुल समझ ही में नहीं है। इसी तरीके से मर्द हजरात भी बचे हुए नहीं है। कल परसों मेरा बच्चा, वो 6 साल की उम्र को नहीं पहुंचा है, उसने जो बात मुझे कही, मैं हिल गया अंदर से। उसने कहा कि अब्बू, नमाज में जो लोग आगे नमाज पढ़ते हैं, उनका पीछे से, वो चूंकि बच्चा है, पीछे से उनका दिखाई देता है। अलियाज़ु बिल्लाह। और उज़्र क्या पेश करते, मैं जब कहता हूं, बहुत लोगों से मैं पकड़ करके बोलता हूं कि भाई ये टी शर्ट आपका ऊपर जा रहा है और पैंट आपका नीचे सरका चला जा रहा है, कि आपके लिए पर्दा नहीं है? आपको किसने ये लाइसेंस दे दिया? तो लोग कहते हैं कि मौलाना साहब, रेडीमेड जो लेते हैं ना आजकल, रेडीमेड ऐसे ही मिलता है। क्या अल्लाह के ये उज़्र चलेगा? नहीं चलेगा। ऐसा इस्लाम नहीं चलेगा कि अपने मनमाने तरीके। किसने आपको मजबूर किया कि आप रेडीमेड ही कपड़ा पहनिए? अगर कम से कम पैंट छोटा पहने अल्लाह के बंदे, तो कम से कम ऊपर का कपड़ा तो इतना बड़ा रखो कि जो, क्या मर्द के लिए पर्दा नहीं है? यह है आज हमारी मुआशरत का हाल। इससे आगे बढ़िए, मामलात तो और पूछिए मत, मामलात का पूछिए मत। कल तक जो मुसलमानों के बारे में जो राय थी कि मुसलमान है, ये धोखा नहीं दे सकता है, ये मुसलमान है, ये गलत नहीं कर सकता है, ये दाढ़ी टोपी वाला हकम हमें दूसरे लोग बनाया करते थे अपने फैसलों में। आज तासुर ये है कि जितना बड़ा दीनदार अपने आप को, उतना बड़ा धोखेबाज है। आज एक जगह कारोबार हमने किया, एक शहर में किया, यहां बहुत ज्यादा लेन देन हो गया,
अब हम यहां से बंद करके पूरा सब कुछ लेकर के चले गए दूसरी जगह। आज हमारा मुसलमान से कारोबार करना नहीं चाहता। मुसलमान है, मुसलमान दुकान पर जाना नहीं चाहता। ज्यादातर हमारी जबान अच्छी नहीं, अल्लाह ने कुछ नवाज किया दिया कि अब हम बदल ही गए, हमारे अंदर अकड़ पैदा हो गया। मामलात में तो बिल्कुल गए गुजरे हैं। क्यों आज हम जलील और रुसवा ना हो? क्यों आज हम जलील और रुसवा ना हो? जिल्लत और रुसवाई की अमीक खाई में हम जा गिरे हुए हैं, फिर भी हम खुश हैं। तो अब रहिए खुश। और इसका ठिकरा हम हुकूमत को फोड़ते हैं कि हुकूमत, कसम अल्लाह की हुकूमत जिम्मेदार नहीं है, तुम्हारे बदआमाली जिम्मेदार हैं। तुम्हें इस हाल पर तुम्हारे बदआमाली ने लाया हुआ है। हुकूमत कुछ, अल्लाह ने तो बर्दस्ता कहा सूरह आल इमरान के अंदर में कि वला तहिनु, कुरान में कई जगह वला तहिनु वला तहज़नु अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन, कि तुम गालिब रहोगे, तुम सरबलंद रहोगे, लेकिन मोमिन बन करके रहोगे। तो आज हम जलील और रुसवा हैं। और किस हद तक जलील है ये कहने की जरूरत नहीं है। अगर आज भी हमारी आंख नहीं खुली तो फिर मैं समझता हूं कि शायद हम कभी नहीं सुधरेंगे। दुनिया के हालात सिर्फ मुल्क हिंदुस्तान के अंदर में नहीं, अब पूरी दुनिया का इस वक्त जायजा ले लीजिए, हालात कैसे हैं। दूसरों पर तबसरा करते फिर रहे हैं, फलां को ऐसे नहीं करना चाहिए, फलां हुकूमत ऐसे कर रही है, फलां आगे। अरे जो चीज तुम्हारे अख्तियार में है, तुम अपने घर की इस्लाह नहीं कर पा रहे हो, हुकूमत को छोड़ दो। तुम्हारी बीवी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। आज मुझे कहने दीजिए कि आज बहुत सारी घरों का बुरा हाल है, उनके घर की जिम्मेदार औरत बनी हुई है। याद रखिए, जिस घर की का बागडोर औरतों की जिम्मे चला जाए, बज़ाहिर वो जितना उरूज पर है, लेकिन हकीकत यह है कि वो तनज़्ज़ुली में जा रहा है। बहुत सारा मर्द तो ऐसा है घर का जिम्मेदार, अल्लाह ने कहा रिजाल क़व्वामून अलन निसा, कि मर्द क़व्वाम है, मर्द हाकिम है। यह हमने पूरे तौर पर दिया हुआ औरतों को। बाज़ जगह तो मैंने ऐसा देखा है कि मजलिस में लोग बैठे रहते हैं, औरतें अंदर में हैं, इतना पावर उसका ख़त्म है कि मर्द उठ करके जाता है और अपनी मिसेज को बुला करके पूछता है कि तुम क्या कहती इस सिलसिले में। जब उधर से हरी झंडी मिलती है कि ठीक है, तब जा करके कैसे आप मर्द हैं। ये सब हमारे मामलात हैं। मुसलमानों, दावा बहुत लंबा चौड़ा हम कर रहे हैं, लेकिन हमें गौर करना होगा कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। इसी तरीके से आप अखलाक को देख लीजिए, बिलखुसूस हम लोगों की जमात में, बिलखुसूस हम लोगों की जमात में कुछ नौजवान दो चंद किताबों को उन लोगों ने पढ़ लिया है तो वो अपने आप को समझ रहे हैं कि वो अइम्मे वक्त हैं। वो हत्ता के आलिमों को भी नहीं गुरदानते हैं। मैं कुछ लोगों से पूछता हूं कि तुम अरबी जानते हो, तो नहीं मौलाना साहब, इंग्लिश पढ़ा है। याद रखिए, किसी भी जबान का जब तर्जमा किया जाएगा तो उसकी असल बाकी नहीं रहती, और आप उसी आलिम को लान तान कर रहे हैं। और बहुत सारे मामलात में हमारे अखलाक गिरे हुए हैं, अखलाक की निचली पायदान पर हम खड़े हुए हैं। और हम दावा करते हैं कि कुरान और हदीस को सिर्फ आपने समझ लिया कि कुरान और हदीस सिर्फ नमाज, सीने पर हाथ बांध लेना, रफ़ा यदैन कर लेना, यही इस्लाम है, यही अहले हदीसियत है। बाकी हम जो चाहें करें, हमको अल्लाह ने छोड़ा हुआ है। फिर क्या मफहूम है इस आयत का? इस आयत का क्या मफहूम होगा? या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्म काफ़ा। जब अल्लाह ने यहूदी को दुनिया के अंदर में जलील और रुसवा के ऐसा करने पर, तो क्या हम छोड़ दिए जाएंगे? बल्कि नहीं छोड़े जा रहे हैं। इसी वजह से आज हम जलील और रुसवा हो रहे हैं। जगह जगह आए दिन अखबारात, न्यूज भरे पड़े हुए हैं। जरूरत इस बात की है कि अपनी इस्लाह की जाए, अपने अंदर जो कमी है, जो नक्स है, वो दिखाई दे, हम उसकी इस्लाह करें, फिर जाकर के। और ये तरीका भी है इस्लाह का, सबसे पहला तरीका ये है कि आप अपनी ज़ात से इस्लाह करें,
आपके अंदर खुद बहुत सारे अयूब भरे पड़े हुए हैं और आप दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप दाढ़ी रखे हुए हैं, आप दीनदार है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज़ है। आज ये चीज़ भी देखने में आता है कि एक आदमी नमाजी और एक आदमी बेनमाजी है, लेकिन उसके मामलात अच्छे हैं। तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि बहुत सारा नमाजी देखा जो बहुत बेईमानी कर रहा है, यानी जो नमाज नहीं पढ़ रहा है, वो जो नमाज जो पढ़ रहा है उसके बारे में कहता है। तो ये इस बात की दलील कब हो गई कि आप नमाज ना पढ़ें, उससे बेहतर आप हैं, आप बेईमानी नहीं कर, आपके मामलात अच्छे हैं, तो आप वो नमाज जो पढ़ रहा है उससे बेहतर आप है, या उसका नमाज पढ़ना ना पढ़ना दलील बन गया, अब नमाज ना पढ़ें। इसी तरीके से बहुत सारे लोग मुख्तलिफ तनकीदें हुआ करती हैं। एक आदमी दाढ़ी रखे हुआ है, वो कह रहा है कि ऐसी दाढ़ी किस काम की। ये सही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन दाढ़ी गलत कब से हो गई? उसका गलत काम करना ये दलील नहीं इस बात की दाढ़ी गलत है या आप दाढ़ी न रखें। मैं दीन का अदना सा तालिब इल्म हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा मुकर्रिर नहीं। मैं आप तमाम लोगों से इन्हीं चंद बातों के साथ रुखसत होना चाहूँगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ करता हूँ कि इलाहुल आलमीन सबसे पहले मुझे कहने से ज़्यादा और तमाम सामीन और सामियात जो यहाँ मौजूद हैं सुनने से ज़्यादा सालिह अमाल की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। इलाहुल आलमीन दुनिया में जब तक ज़िंदा रख, किताब सुन्नत का पाबंद बनाए रख और ख़ात्मा होता ख़ात्मा इस्लाम पर, ईमान पर हो। इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को इस्लाम में पूरे तौर पर दाखिल फरमा दे। इलाहुल आलमीन आलम इस्लाम के अंदर अमन अमान का मामला फरमा। खुद हमारे मुल्क के अंदर मुसलमानों की इज़्ज़त और नामूस की हिफाजत फरमा। मुसलमान दुनिया के जिस खित्ते में जहाँ कहीं भी परेशान हाल हैं, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा। इलाहुल आलमीन हम में से जो लोग भी यहाँ मौजूद हैं उनकी जायज़ ज़रूरियात को पूरी फरमा। इलाहुल आलमीन हम में से बहुत सारे लोग रिज़्क़ हलाल के तईं परेशान हैं, अल्लाह उनके लिए रिज़्क़ हलाल के दरवाज़े अल्लाह खोल दे। इलाहुल आलमीन हम में से जो लोग बीमार हैं अल्लाह उन्हें शफ़ाए कामिला और आजिल अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम में से जो लोग बीमार हैं अल्लाह उन्हें शफ़ाए कामिला और आजिल अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम में से जो लोग ईमान की हालत में इस दुनिया से रुखसत हुए हैं इलाहुल आलमीन उनकी मग़फ़िरत फरमा। इलाहुल आलमीन उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस का मकी बना। इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को मरते दम तक किताब व सुन्नत का पाबंद बना और कहने से ज़्यादा हमें अमल की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु मिन कुल्लि ज़ंब इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे ज़हन में मामलात के ताल्लुक़ से एक हदीस, बड़ी मशहूर और मारूफ़ हदीस और बड़ी इबरतनाक हदीस है। सही मुस्लिम के हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इस हदीस के रावी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबा को मुखातब करते हुए कहा क्या तदरूना मल मुफलिस, कि मुफलिस कौन होता है। ज़ाहिर है कि हम लोगों का जो जवाब होता, सहाबे किराम का भी वही जवाब था कि मुफलिस वो होता है जिसके पास दीनार और दिरहम ना हो, जो गरीब हो माली तौर पर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, इन्नल मुफलिस याती यौमल क़ियामह मिन उम्मती यौमल क़ियामह, कि मेरी उम्मत का मुफलिस वो शख्स है जिसके साथ बिसलातिन व सियामिन, नमाज होगा, रोज़ा होगा, हज होगा, ज़कात होगा और बहुत सारी नेकियां होंगी, लेकिन वहीं उसने क़द शतम हादा, किसी को गालियां दिया होगा, व अकल माला, किसी का माल गस्बन खाया होगा, किसी का खून बहाया होगा, व ज़रब हादा, किसी को मारा होगा, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया होगा, तो वहाँ तो अब देने के लिए कुछ नहीं है उसके पास में और लोगों की लंबी लाइन होगी। अल्लाह ताला कहेगा कि फ़युअता हाज़ा मिन हसनाती व हाज़ा मिन हसनाती, इसकी नेकियों को उठा करके दे दो, इसकी जितनी नेकियों का एक अंबार होगा, एक टीला होगा, काफ़ी नेकियां लेकर के वो इस खुशफहमी में होगा,
लेकिन उसकी तमाम नेकियां ख़त्म हो जाएंगी। फ़इन फ़नियत हसनातुहु क़ब्ल अन युक़दमा अलैहि वख़द मिन ख़तायाहुम। अब मामला क्या होगा, अभी भी लोग होंगे, अब उनके गुनाह लेकर के इस शख्स पर लादा जाएगा, यहाँ तक कि गुनाहों के बोझ के नीचे दब करके फ़तुरिहत अलैहि सुम्मा तुरिह फ़िन्नार। सही मुस्लिम की हदीस है। मामलात आज हमारा बहुत ख़राब है। अगर मामलात के सिलसिले में गुफ्तगू करें, चूँकि बहैसियत एक इमाम के हम लोगों के पास लोग बहुत अजीब अजीब मसाइल लेकर के आते हैं। इनमें से ये भी मसाइल आए दिन आता है कि मौलाना साहब फ़लाँ आदमी मुसल्ली होते हैं, अब दोनों मुसल्ली हैं तो अब एक साहब आ रहे हैं, अब हम लोग को कहने में भी ये होता है कि भाई कैसे टोका जाए, काफ़ी ये है, बाकी है, और सारा कुछ वो कर रहा है अपना, और जब तकादा करने जाइए तो वो उल्टे आपको ही चे जाए कि वो नादिम होता या वो अच्छे से गुफ्तगू करे, नहीं उसी पर वो ये हो जाता है मैं आपका पैसा लेके भागे जा रहा हूँ, और बहुत सारी चीज़ें। नमाजी है, बड़ा इबादत गुजार है, मामलात ठीक ठाक कर लीजिए, मामलात में गाड़ी फंस जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को साले अमाल की तौफीक अता फरमाए। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यईज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदूहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।